आशीष पेठे साहब हैं, डायरेक्टर है वामन हडी पेठे के, और जीजेसी जेम ज्वेलरी काउंसिल जो देश की लीडिंग ज्वेलरी एसोसिएशन है उसके वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। शुक्रिया आशीष पेठे साहब। आपसे मेरा सवाल होगा, आप लोग जब इन्वेंट्री आप रखते होंगे, मान लीजिए आपके ऊपर के भाव में खरीद लिया, गोल्ड 64,000 भी गया, 64,000 के ऊपर भी गया था, उसके बाद हम नीचे आ गया, आपको तो अपना बिजनेस चलाना है। उस बिजनेस को चलाने के लिए आप चलिए बड़े डीप पॉकेट्स वाले होंगे, 26 स्टोर से हो सकता है आपको दिक्कत ना हो, लेकिन छोटे जो ज्वेलर्स हैं, छोटे छोटे शहरों में हैं, वो इस इन्वेंट्री पर कैसे कंट्रोल करें जो ऊंचे भाव में उन्होंने खरीद लिया। 64,000 का सोना अगर 60,000 पे आ जाए, 4,000 तो कम हो गया, फिर उनके मार्जिन पर तो काफ़ी हिट होता होगा। ये मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे वो हेज करके जाए, उनको एजुकेट कीजिए आप। सभी पैनलिस्ट को और आपको नमस्ते एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस वंडरफुल इनिशिएटिव ऑफ एजुकेटिंग योर व्यूअर्स। आपने सही कहा, पिछले कई सालों में जब मैं बिज़नेस में आया तब ये पोजीशन थी कि सोने के भाव लगभग एक एक दो दो महीने तक भाव हिलते नहीं थे, सेम भाव पड़ा रहता था। लेकिन जैसे जैसे मार्केट्स डेवलप होने लगे वैसे वॉलेटिलिटी सोने के प्राइस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हेजिंग करना ये हर एक ज्वेलर को, छोटा से छोटा ज्वेलर हो या सबसे बड़ा ज्वेलर हो, उनको सोने के प्राइस में हेजिंग करना आज एकदम क्रिटिकल हो गया है। अगर हम हेजिंग के बारे में दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। दो चीज़ों के लिए प्राइस में हमें देखना पड़ता है। जो हमारा डे टू डे ट्रांजैक्शंस होता है उसमें प्राइस का फ्लक्चुएशन को हमें कवर करना पड़ता है, और दूसरा आपका जो बेस इन्वेंट्री है उसमें अगर प्राइस में एकदम से उतार चढ़ाव आता है तो आपको कवर करना चाहिए। ये दोनों के लिए इतने सालों से लोग नेचुरल हेजिंग यूज़ करते थे कि दिन में समझो 500 ग्राम बेचा तो आज सेम भाव में 500 ग्राम खरीद लिया, या 2 किलो बेचा तो 2 किलो खरीद लिया, ताकि आपका जो सोने का स्टॉक है वो मेंटेन रहे, तो आपको डेली ट्रांजैक्शन में आप उसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन अभी हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि एक बार 34-35 हज़ार जाके 25,000 तक भी प्राइस आया था, या एक बार 56-57 के बाद 46 पे भी आया था। तो इस तरह के वाइल्ड फ्लक्चुएशन जब होता है तो हमें जो एक्सचेंज में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उसका हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए जो फ्यूचर्स मार्केट है वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा सभी ज्वेलर्स को ये रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आप ऐसा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे तो कोई भी ट्रेंड एनालिस्ट या कोई ट्रेंड आदमी के साथ बैठ के कीजिए, क्योंकि उसमें अगर आपका क्या कहते हैं डायरेक्शनल व्यू आपका अगर गलत हो गया तो उसमें आपको नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। तो उसमें आप कभी भी स्पेक्यूलेशन में मत जाइए, और डायरेक्शनल कॉल आपको लगता है कि अगर प्राइस नीचे आएगा तो शॉर्ट करके बैठिए, लेकिन उसमें एकदम कट टू कट स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। लेकिन ये पूरे हेजिंग में आई थिंक 2-3 चीज़ों का हर एक के स्ट्रैटेजी में इम्पोर्टेंस है। एक तो वो ज्वेलर का डेली वॉल्यूम है, उसके पास स्टॉक कितना है, उसके प्रोपोर्शन में उसको लगता है कि ही कैन बेयर लॉस, तो 50% हेज करके रखिए। जो पब्लिक लिमिटेड और लार्ज कंपनीज है वो बहुत बारी तो पूरा 100% उनका स्टॉक हेज करके रखती है। सेकेंडली उनका कैश फ्लोज का पोजीशन क्या है, क्योंकि कभी कभी मार्क टू मार्केट में सडनली आपको कैश फ्लो में प्रेशर आ सकता है, तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। और जो नया ऑप्शंस का एवेन्यू खुला है और उसमें भी वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर फ्यूचर्स और ऑप्शन दोनों को मिला के किसी अच्छे सलाहकार से बात करके आप स्ट्रैटेजी करो तो यू कैन बी कवर्ड विद द हेजिंग। कि आपको डे टू डे आपको कैटर करना है, ग्राहकों को आपको सेवा देनी है, बेचनी ही है, तो आप अपने मार्जिन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। रेनिशा चेनानी जी भी हमारे साथ